ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान, अभी हमारा सत्संग जीवन मुक्ति विवेक श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित बहुत ही सरल ग्रंथ और स्वामी जी ने प्रवचनों के माध्यम से व्याख्या की है। तो प्रवचन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। भगवान कैसे बताते हैं स्वामी जी कि नारायण 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 नारायण। जीवन मुक्ति माने जीवित पुरुष के जीवन में हर्ष शोक का न होना, अत्यंत शिथिल हो जाना, तंत्र को मोह कै शोक एकत्व अनुपश्यत। जो लोग विजानत और अनुपश्यत को जानते हैं, वे जानते हैं कि यह वर्तमान जीवन की चर्चा है। संस्कृत व्याकरण के अनुसार आत्मेव अनुभूत व्यजानत एकत्वम अनुपश्यत, ये वर्तमान काल के संबंध में प्रयोग है। शोक मोह करके आपेक्ष किया गया है। जीवित दशा में ही क्या शोक है, क्या मोह है? कब? जब एकत्व का दर्शन हो गया। हम प्राय जिस ब्रह्म ज्ञान का, तत्व ज्ञान का निरूपण करते हैं, वह तो सिद्ध वस्तु का निरूपण है। सिद्ध माने ठीक वस्तु का स्वरूप ही वही है। वह तुम जानते हो तब भी वही है और नहीं जानते हो तब भी वही है। वाह भगवान, वाह भगवान। यहाँ तक कि वह अनुभव्य भी नहीं है, माने अनुभव का विषय भी नहीं है। हमारे दुनियादार लोग तो इस बात को सुनकर घबरा जाएंगे। वे कहेंगे जब अनुभव का विषय ही नहीं है तब क्या खाक है? अरे वह अनुभविता भी नहीं है, माने अब अनुभव करने वाला भी नहीं है, तब वह क्या है? अनुभव का विषय और अनुभव करने वाला दोनों जिसमें आरोपित हैं, ऐसा अनुभव स्वरूप है। आरोपितम निषिध्यते। नेति नेति के द्वारा असल में सिद्ध वस्तु का निषेध नहीं हो सकता। वाह भगवान वाह। नेति नेति के द्वारा असल में सिद्ध वस्तु का निषेध नहीं हो सकता। जो चीज है उसका निषेध नहीं हो सकता। जो चीज है उसका निषेध नहीं हो सकता। जो वस्तु झूठ मूठ भ्रांति से मानी हुई होती है उसी का निषेध हो सकता है। अच्छा, यदि वह सिद्ध वस्तु दूसरी हो तो श्रवण मनन के बाद भी उसको पाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। वह सिद्ध वस्तु अपना स्वरूप ही है, अतः उसको जानने के बाद कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। जीवन मुक्ति सिद्ध वस्तु नहीं है, यह साध्य वस्तु है। यह साधना के द्वारा संपन्न होती है। इस स्थूल शरीर में प्राय रोग रहते हैं। मन में कभी कभी आते हैं, स्वरूप में कोई रोग नहीं होता है। अगर आजकल का भौतिक शरीर का कोई डॉक्टर यह कहे कि हम शरीर के रोगी हैं, हम शरीर के रोग की दवा कर देते हैं, परंतु मन में रोग रहना तो स्वाभाविक है, ऐसा समझना चाहिए कि वह स्थूल शरीर का तो डॉक्टर है लेकिन मन का डॉक्टर नहीं है। अब यदि वह कहे कि आत्मा में ही कोई रोग है, तब तो हे भगवान, उसने उस उपनिषद का, वेदांत का कभी श्रवण ही नहीं किया। उसके चित्त में कोई संस्कार ही नहीं है। आध्यात्मिक साधना के संबंध में भौतिक शरीर के और मनोविज्ञान के डॉक्टर की सलाह नहीं चलती है। वह एक गलत बात है। जीवन मुक्ति साध्य है। साध्य है माने साधन के द्वारा की जाती है, जीवन में बनाई जाती है। इसमें सहारा है तत्व ज्ञान का, माने एक सच्चाई के आधार पर यह मूर्ति गढ़ी गई है। एक सच्चाई को जाहिर करने के लिए जीवन मुक्ति की तस्वीर गढ़ी गई है। अब यदि हम आपको स्वर्ग का लालच देकर आपसे कोई काम करावें तो आप यज्ञशाला में कब तक लौटोगे, कब तक बैठेंगे? यदि हम आपको वैकुंठ का लालच देकर आपसे कोई काम करावें तो आप कब तक
नाचोगे गाओगे, उससे वैकुंठ मिलेगा। यदि हम आपको समाधि सुख का लालच दें और आप कब तक प्राणायाम प्रत्याहार करेंगे? देखो, जीवन मुक्ति का अर्थ होता है कि यह केवल समाधि काल में ही नहीं रहती, बल्कि जागृत काल में भी रहती है। यह केवल सुख में ही नहीं रहती, दुख में भी रहती है। यह केवल स्वर्ग में ही नहीं रहती, नरक में भी रहती है। यह केवल वैकुंठ में ही नहीं रहती, मृत्युलोक में भी रहती है। यह केवल सृष्टि के अभान में ही नहीं रहती, भान दशा में भी रहती है। जीवन मुक्ति का अर्थ है बिल्कुल नगद माल। सिद्ध वस्तु तो वह है जिसको सुनने समझने के बाद न दूसरे के लिए कुछ करना है, न अपने लिए कुछ करना है, न ईश्वर के लिए कुछ करना है और न कुछ पाना है। सिद्ध वस्तु तो ज्ञान मात्र से ही उपलब्ध है। उसमें केवल एक बार महावाक्य प्रमाण से जनित परमा का उदय हुआ और भ्रांति निवृत्त हुई, वह तो बात ही दूसरी है। अब रही बात जीवन मुक्ति की साधना की, आपको व्यापार में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, रोग निवृत्ति के लिए दवा करनी पड़ती है। आपको यह तो मालूम होगा कि हम लोग रोज़ रोज़ जो भोजन करते हैं, न रोटी दाल चावल सब्जी, इनको भी संस्कृत भाषा में औषधि बोलते हैं। जौ भी औषधि है, गेहूँ भी औषधि है, मूंग भी औषधि है, उड़द भी औषधि है। शरीर में शुद्धा का रोग लगा हुआ है, अतः उस रोग की निवृत्ति के लिए रोज रोज चने की गेहूं की गोली पीस के पका पकाए खानी पड़ती है। यदि आप कहो कि हम शुद्धा निवृत्ति के लिए प्रयास नहीं करेंगे तो बात बनेगी नहीं। भोजन आपकी वासना पूर्ति के लिए नहीं है, भोजन आपकी भोग पूर्ति के लिए नहीं है। यदि आप वासना पूर्ति और भोग पूर्ति के लिए भोजन करने लगेंगे तो आपको रोग और अधिक हो जाएगा। आपके शरीर में निर्बलता नहीं आवे, रोग नहीं आवे, इसके लिए भोजन करना पड़ता है। जीवन मुक्ति की साधना माने बिल्कुल नगद माल, शोक और हर्ष से मुक्ति। हर्ष शोको जहाती, संस्कृत में जहाती पद का भी बड़ा सुंदर अर्थ है। हम नर्मदा किनारे हंडिया के उस पार आत्माराम बाबा की समाधि का दर्शन करने गए थे। लोगों ने बताया कि बाबा को 104 डिग्री बुखार आया हुआ था, शरीर थर थर काँप रहा था। इस बीच में एक फ़कीर मिलने के लिए आ गए। लोगों ने कहा कि आपसे मिलने के लिए साधु फ़कीर आए हैं। उन्होंने झट अपना ओढ़ा हुआ कंबल उतारा, अलग रख दिया और खड़े हो गए। बड़े प्रेम से स्वागत सत्कार करने लगे। फ़कीर ने देखा कि वह कंबल तो उतार कर अलग रखा हुआ है, थर थर काँप रहे हैं। फ़कीर ने पूछा, यह क्या है? बाबा ने कहा, मैंने अपने बुखार से कह दिया है कि जब तक मैं इस फ़कीर से बात करता हूँ तब तक तुम कंबल में रहो। तो कंबल में बुखार है और मैं आपका सत्कार कर रहा हूँ। अब यह चमत्कार की बात है। वहाँ लोगों ने हमको ऐसे सुनाया था। वाह भगवान, वहाँ किस तरह से बताया कि उन्होंने झट अपना ओढ़ा हुआ कंबल उतार कर रख दिया और खड़े हो गए। बड़े प्रेम से स्वागत करने लगे। फ़कीर ने देखा कि वह कंबल जो उतार कर अलग रखा हुआ था थर थर काँप रहा है, कंबल काँप रहा है। वाह भगवान वाह। फ़कीर ने पूछा, है क्या है? बाबा ने कहा, मैंने अपने बुखार से कह दिया कि जब तक मैं इस फ़कीर से बात करता हूँ तब तक तुम कंबल में रहो। तो कंबल में बुखार है और मैं आपका सत्कार कर रहा हूँ। अब यह चमत्कार की बात है, वहाँ लोगों ने ऐसे हमें सुनाया था। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।